गांधी ये कह रहे हैं कि जो मानसिकता है ना बीजेपी की वो अंग्रेजों वाली है? अंग्रेजों वाली है? अरे इनको आरती करनी नहीं आती है। ये गए गंगा के घाट में, कहा गंगा माई के घाट में, इनको वहां पर बोला जिनाऊ डालो। इसने जिनाऊ पहले तो गले में डाल लिया, जिनाऊ गले में नहीं डालते, जिनाऊ तिरछा लगाते हैं। फिर इसको बोला गंगा आरती करो, ये उल्टी आरती कर रहा ऐसे। फिर पीछे से आके एक पुरोहित ने बताया कि भैया आरती सीधी करो, तो ये ऐसे ऐसे आरती कर रहा। हेलो। और अगर किसी की शान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूं अभी काफी दिन। मेरे से माफी मांग सकता है, मैं यहीं पे हूं। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इन्होंने कहा हेमंत बिश्व शर्मा को सीरियसली मत लीजिए, आप गुलाम नबी आज़ाद को सीरियसली मत लीजिए, आप मोदी जी को सीरियसली मत लीजिए, आप जुडिशियरी को सीरियसली मत लीजिए, राहुल ने कहा था, क्योंकि वो दबाव में काम करती है। इलेक्शन कमीशन को सीरियसली मत लीजिए क्योंकि वो भी दबाव में काम करती है। तो आप सबको सीरियसली मत लीजिए, केवल राहुल गांधी को सीरियसली लीजिए। इसके लिए मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि राहुल गांधी को सीरियसली लेना है या राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना है। देखिए, ये रैली आयोजन करते हैं, खुद ये रैली बनाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, राहुल गांधी को बुलाते हैं, सब बैठते हैं मंच पे, फिर राहुल गांधी आके ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि वो सारे रैली का गुड़गोबर हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, वही ट्रेंड करने लगता है। खुद ही अपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार देते हैं, भाषण देते हैं, फिर आंख मार देते हैं, बोलते हैं प्यार बांटना है, फिर जाके गले पड़ जाते हैं। तो खुद ही ऐसा कर देते हैं कि पूरा इवेंट जो रचते हैं वो इवेंट अपने आप में खराब हो जाता है। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिक्योरिटी, ले जाओ तुम्हारी सिक्योरिटी, अपने घर में रखो तुम्हारी। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ले 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 ले, नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। अरे ले ले। अपने लिए पढ़ने के लिए बैरिस्ट्री करते हैं, लंदन जाते हैं, आपके परिवार अच्छे स्कूल भी चलाता है, लेकिन सर्वे से स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, इसकी मांग क्यों नहीं करते? कर ही नहीं सकते ना। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते। आप आर्टिकल 30 को पढ़ा करिए। अगर मैं मदरसे खोलता हूं आर्टिकल 30 के तहत, राइट टू एडमिनिस्टर मेरा राइट है। मदरसा खोलने का बुनियादी मकसद क्या होता है? इंजीनियर डॉक्टर बनाना नहीं होता, वो मदरसा है। एक आलिम बनाना, उसको मुफ्ती बने, इमाम बने, उसका मकसद वो होता है। मगर आप ये सर्वे क्यों करा रहे हैं बताइए? पूरी संभावना है कि फैसला यही आएगा और मेंटेनेबिलिटी पर कोर्ट जो है वो रूल 711 को नहीं मानेगा, 91 के वर्शिप एक्ट को नहीं मानेगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा था और आज के फैसले का मतलब क्या है? अब आपने कहा कि आपको ये लग रहा था कि बहुत हद तक कि फैसला यही आएगा। नहीं सुशांत भाई, मुझे बहुत हद तक नहीं लग रहा था फैसला यही आएगा। मुझे पूर्ण विश्वास था कि फैसला यही आएगा। मतलब 1% भी, आधा % भी मेरे मन में डाउट नहीं था ये इतने दिनों में, जब मैं बोलता था कि ये ही फैसला आएगा। देखिए, एक लड़ाई होती है नैतिकता की अनैतिकता से, यहां पर लड़ाई हो रही है नैतिकता की मूर्खता से, जिसको उर्दू में जाहिलता बोला जाता है, अंग्रेजी में इग्नोरेंस बोला जाता है। कौन ऐसा राजा था जिसके लिए कहा गया अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया? आप पढ़िए, ब्रिटिश हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कौन था? वो था कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीठ, जिसने कैस्पियन सी तक जीता। किसी को नहीं पता होगा। अरे 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, 1192 में दिल्ली पहुंचे। इस 500 साल क्या हुआ? बप्पा रावल का नाम नहीं आधे से ज्यादा लोगों को पता होगा, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ कर टर्की तक खदेड़ दिया था। 500 साल लगे सिंध से दिल्ली पहुंचने में। उस 500 साल का इतिहास ही नहीं है। वही नेहरू जी इन्हीं के और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। लेकिन नेहरू जी को देश की जनता ने चुना था। कांग्रेस की सारी कार्य समिति ने सिफारिश की थी पटेल जी के। गांधी जी की अनुकंपा पे बने थे, उनके नाम की छांव लेके बने थे। और मैं एक और बात कहूं, इंदिरा जी को क्या देश ने चुना था? ना। क्या पार्टी ने चुना था? ना। इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में बनी। राजीव गांधी जी को किसने चुना था? देश ने चुना था? ना। इंदिरा जी की दुखद मृत्यु के बाद उठी हुई सहानुभूति लहर के लिए बने थे। और नरसिम्हा राव जी कैसे बने पता है। और फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर
जो कि सोनिया जी के त्याग के कारण एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। देश की जनता को सबको पता है, इसलिए आज तक इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए, अटल जी और मोदी जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले